बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिकल स्टोरीज़ हैं। एक तो दो बातें मरीम नवाज़ साहिबा ने आज कुछ गुफ्तगू की है उसके बारे में, और अपने एक बयान की वजाहत करने की कोशिश की है, उसका भी ज़रा जायज़ा लेते हैं। फिर अहम तरीन इवेंट हुआ आज वज़ीर आज़म हाउस में, और जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो बड़े जाहो जलाल के साथ, बड़ी आबोताब के साथ आज उसने मुलाकात की। और वज़ीर आज़म इमरान खान से होने वाली इस मुलाकात में क्या तय पाया, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई सॉलिड किस्म की गारंटीज़ दी हैं या फिर ये चल चलाव वाला काम है, ये ज़रा जायज़ा लेंगे। और उससे पहले जहांगीर खान तरीन ने अपनी रिहाइशगाह इस्लामाबाद में अपने ख़ास लोगों को क्या हिदायत की थी कि वो जाके क्या गुफ्तगू करेंगे। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े टास्क दिए गए थे मुख्तलिफ़ अरकान को मुख्तलिफ़ गुफ्तगू करने के लिए। तो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी पहुँचे हुए थे, वफाकी वज़रा भी मौजूद थे, तो इसका भी एक जायज़ा लेते हैं। फिर एक और चीज़ सामने आई है और वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अहम तरीन है वो हमारी जानों के लिए, हमारी जान बल्कि जान के लिए और अमलाक के लिए और पाकिस्तान के लिए, और उसमें हमारी पूरी कौम का एक मुस्तक़बिल वाबस्ता है, और वो है कोरोना की वजह से इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और SOPs पे अमल नहीं हो रहा। अफ़वाज पाकिस्तान इस वक्त पूरे मुल्क में ग्राउंड पे आ चुकी हैं और सिविल इंतज़ामिया की मदद कर रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैं पड़ोसी मुल्क का तफसीली हाल फ़िलहाल नहीं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क़यामत बरपा है, और न सिर्फ क़यामत नहीं बल्कि अब क़यामत से भी आगे की चीज़ है। वाक़तन कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये मगरबी ज़राया ब्लाग जो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं और जो कुछ उनका अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उससे लगता यही है कि ये अज़ाब है और अल्लाह ताला सख्त नाराज़ हैं इंसानियत से। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों से, इंसानियत से, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन हैं, वो पूरी दुनिया के, पूरी कायनात के रब हैं, और वो नाराज़ हैं। नाराज़गी की वजह नाइंसाफ़ियाँ हैं, और मेरा ख़्याल है कि हुक्मरानों को इस तरह की जो हुक्मरान हैं जिनकी बात सुनी जाती है, उनको ख़ास तौर पे मैं मुस्लिम हुक्मरानों की बात करूँगा कि वो कम अज़ कम ये नैरेटिव ज़रूर लेके आएँ कि आखिर क्या वजह है कि कोई ऐसी बीमारी ने सबको लपेटे में ले लिया है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसके कोई वजह समझ नहीं आ रही, और वो क्या है, वो दुनिया के एक कोने से शुरू हुई और दूसरे कोने तक फैल चुकी है, और हज़ारों नहीं लाखों लोग इस वक्त पूरी दुनिया में इसका शिकार हो चुके हैं। करोड़ों लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और अल्लाह ताला ने अपने घर बंद कर दिए हैं, और अल्लाह ताला इस हद तक नाराज़ हैं कि उन्होंने अपनी इबादत के जो घर हैं, इबादत गाहें हैं, वो बंद कर दी हैं। वहाँ पे भी अल्लाह ताला किसी को नहीं बुला रहा, और ये सोचना चाहिए, गिरजा घर हों, मंदिर हों, मस्जिदें हों, सब की सब वीरान हैं, खौफ व हरास में मुब्तला हैं। ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए और इस तरफ भी इंसानियत की तवज्जो दिलानी चाहिए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ मैं बल्कि एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर ताहिर साहब हैं, वो तबलीगी जमात से भी वाबस्ता हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो वो मुझे कुरान मजीद की आयत का हवाला दे रहे थे कि कुरान मजीद की आयत हैं, अहादीस हैं कि बेहयाई और फहाशी जो है ये पूरे के पूरे मुआशरे को, पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देती है। और कौम लूत की मिसाल दी कि जो फहाशी के इवन मौलाना तारिक जमील साहब का भी एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि कौम लूत बदतरीन फहाशी और बदतरीन क्या कहना चाहिए, मुआशरती बुराई में मुलव्वस हो गई थी, हम जिन्स परस्ती में मुलव्वस हो गई थी। तो उस कौम का अल्लाह ताला ने क्या हाल किया था। तो इसलिए हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें कुरान मजीद और हदीस से हमें रहनुमाई लेनी चाहिए, और फिर
ये सारी चीज़ें किस चीज़ से रुकती हैं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर नमाज की तरफ आना चाहिए। नमाज बुराइयों से बचाती है, नमाज फहाशी से बचाती है, तो हमें नमाज की तरफ भी आना चाहिए, नमाज की तरफ राग़िब होना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। तो ये सारी सूरत हाल अपनी जगह हम सब देख रहे हैं, लेकिन कोरोना पे जो SOPs हैं उस पर अमल कोई नहीं कर रहा। फिर हम वैक्सीनेशन जो है वो प्रोसेस बहुत स्लो है। वैक्सीन मौजूद है, रजिस्ट्रेशन लोगों की हुई है, वैक्सीन लगवाने लोग नहीं जा रहे, वो फिर एक साजिशी कहानियों की तरफ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की तरफ चल पड़ते हैं। ये भी एक करें कोशिश, मेहरबानी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन भी लगवाएं। और फिर इस पे यानी कि सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला का अज़ाब क्यों नहीं आएगा? इस कोरोना की वबा में भी जब हर शख्स हर घर में खौफज़दा है, हर घर खौफज़दा है कि पता नहीं कब ये जानलेवा बीमारी उसकी तरफ हमलावर होगी। हम अब भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुब्तला हैं और महंगाई में मुलव्वस हैं, महंगाई कर रहे हैं, ख़ुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं, ख़ुद साख्ता ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और मुनाफा आगे से ज़्यादा कर दिया। रमज़ान में भी हमने मुनाफा ज़्यादा कर दिया। तो इसमें गवर्नमेंट के अपने मामला, लेकिन हैं तो हम सब इसी मुआशरे का हिस्सा जो ये सब कुछ कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों की मजबूरियों से। तो ये सारी बातें सोचनी चाहिए। और कोरोना बहुत ख़ौफनाक हो चुका है, इम्तहानात कुछ मुलतवी कर दिए गए हैं, कुछ जारी रहेंगे, ये भी एक बहस चल रही है। और मरियम बीबी कहती हैं कि कोरोना की वजह से जी कि अगर बच्चों के इम्तहानात मुलतवी ना किए गए तो कोरोना जो बच्चों की के ख़िलाफ़ अगर बच्चों को कोरोना हुआ तो वो FIR दर्ज होंगी। तो बंदा पूछे कि इस सारे कोरोना में उन्होंने जलसे जुलूस भी किए, उस दौरान कितने लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए, तो क्या उनका मुकदमा भी उन पर दर्ज होना चाहिए? लोगों को गाइड करने के बजाय लीडर्स का काम है लोगों को गाइड करें, लोगों की रहनुमाई करें, ना कि हर वक्त इसी पे रहना चाहिए कि आग लगानी। अब आते हैं स्टोरी जहांगीर खान तरीन ग्रुप। वो आया जनाब आज तकरीबन 35 से ज़्यादा लोग, मैंने आपको बताया था 35-40 के दरमियान। आज पूरे का पूरा ग्रुप जो है उसको नाम दिया गया है जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप का नाम दे दिया गया है। JKT लाइक माइंडेड ये नाम दे दिया गया है। और बाकायदा तौर पे मैंने आपको कहा था ये मामला चीनी से आगे निकल चुका है। तो आज उनकी मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात से पहले सलामी के तौर पे, वो कहते हैं ना कि सलामी दी जाती है, सलामी के तौर पे पहला मुतालबा उनका उस मुलाकात से पहले ही तस्लीम कर लिया गया, और वो था डॉक्टर रिजवान को हटाने का। डॉक्टर रिजवान को हटा दिया गया तहकीकात से। डायरेक्टर थे FIA के, वो ये सब कुछ कर रहे थे, और वो अब जहांगीर खान तरीन और अली तरीन को गिरफ़्तार करना चाह रहे थे। उन्होंने इसकी इजाज़त मांगी थी कि जहांगीर तरीन और अली तरीन अब उनको रिकॉर्ड हैं, और तहकीकात अब इस नतीजे पे पहुंच चुकी हैं कि अब उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए और गिरफ़्तार करके ट्रायल शुरू किया जाए। चालान वो सबमिट करवाना चाह रहे थे। मोर दैन 80% काम मुकम्मल हो चुका था, ये ज़राए बता रहे हैं। और इसके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं था। अबूरी ज़मानत पे चल रहे थे जहांगीर खान तरीन, अली तरीन और दीगर। उनकी अबूरी ज़मानतें, इंटरिम बेल जिसे कहते हैं, वो हुई थी, और वो किसी भी वक्त कैंसिल हो सकती थी, और जैसी कैंसिल होनी थी तो ये गिरफ़्तार हो जाने थे। लिहाजा ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए पहले ही डॉक्टर रिजवान जो कि PSP पुलिस सर्विस के हैं, उनको उस तहकीकात से हटा दिया गया है। और नया अफसर जो तैनात किया जा रहा है वो भी PSP के हैं, वो हैं अबू बकर, और वो आजकल एडिशनल डायरेक्टर हैं FIA के, उनको किया जा रहा है। अब इस पे एक बात, अगर तो जहांगीर खान तरीन और अली तरीन का ये मुकदमा मान लिया जाए कि ये सारी चीज़ें शहजाद अकबर साहब करवा रहे हैं, वो इनको देख रहे हैं, तो फिर तो अबू बकर जो हैं वो तो शहजाद अकबर साहब के बहुत ही क्लोज़ हैं, और FIA को बराह रास्त शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं। तो फिर तो अबू बकर जो हैं वो डॉक्टर रिजवान से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। ये फ़िलवक्ती जो एक स्ट्रेटजी हो सकती है, मैंने आपको कहा था कि फ़िलवक्त जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की,
और उनको वज़रा ने भी बताया होगा यकीनन कि बजट मंजूर करवाना है। बजट से पहले अगर इस ग्रुप को हमने हैंडल ना किया और इस ग्रुप की गुस्से को ठंडा ना किया तो फिर हम बजट मंजूर नहीं करवा सकेंगे। ये कुछ भी ना करें, ये अरकान सिर्फ ऐवान से गायब हो जाएं। 11 MNAs तो खुलकर सामने आ गए और 23 MPs ये आ गए। तो ये 23 MPs अगर पंजाब से गायब हो जाएं, पंजाब असम्बली से, तो बजट मंजूर नहीं होगा, मेजॉरिटी ख़त्म। और अगर ये 11 MNA इस्लामाबाद से गायब हो जाएं तो भी बजट मंजूर नहीं होगा, कौमी असम्बली में ना जाएं तो हुकूमत की छुट्टी। लिहाजा जो मेरे पास इत्तलात हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान किसी किस्म की कोई कमिटमेंट उन्होंने आज नहीं की और ये पहले से ही तय हो गया था कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ जितनी भी गुफ्तगू की जाए वो उसमें कोई मिसबिहेव का आंसर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई धमकी वाला लहजा नहीं होना चाहिए, फ़्लाइट में बात करनी है। तो यही सारी चीज़ें जहांगीर ख़ान तरीन साहब ने राजा रियाज़ को, खुरम लगारी को, इनको किया था और इसी तरीके से नोमान लंगड़ियाल को किया था और 2-3 और लोगों को किया था कि ये ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे, बाकी खामोश रहेंगे। पहले से एजेंडा जो है इनके मुतालबात वो गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के ज़रिए वज़ीर आज़म तक पहुँच चुके थे। लिहाजा इनकी मुलाकात से पहले डायरेक्टर FIA को हटा दिया गया और नए एडिशनल डायरेक्टर FIA उनको लगाया जाना है। तो मैं बता चुका हूँ, तो प्लानिंग यही है, स्ट्रेटजी यही है कि बजट तक इनको नॉर्मल रखा जाए, खामोश करवाया जाए और इनको लॉलीपॉप दिया जाए और बजट के बाद फिर देखेंगे कि क्या सिचुएशन होती है। लिहाजा आज की मुलाकात आके जहांगीर तरीन साहब को बताया गया डिटेल। अब वो आगे फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और कुछ श्योरिटीज़ मांगेंगे। कुछ मैं दरमियान में बता दूं कि कुछ गारंटर्स भी आ चुके हैं, लेकिन वो गारंटर्स ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट गारंटर्स हैं। वो गारंटर्स बस इसी हद तक ही होंगे कि चलें बजट तो मंजूर करवाएं और उसके बाद देखते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के इल्म में है कि क्या कोई गारंटर भी पीछे है जिसने जहांगीर तरीन साहब को गारंटी दी है, उसका भी ज़रा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पता है या नहीं, ये वज़ीर आज़म ही बता सकते हैं। तो ये इफ़ बट्स के साथ ये सारा कुछ हुआ है, तो ये मामला भी थमा नहीं है। बजट तक कह सकते हैं कि हम थम सकता है, बजट तक थम सकता है, लेकिन अभी क्योंकि 1.5 महीना पड़ा है, तकरीबन 45 दिन पड़े हैं, जून में जाके बजट में मंजूर होना है और उस वक्त तक ये ग्रुप देखेगा। फिर एक और चीज़ की गई है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि सेनेटर हैं PTI के और निगरान गवर्नमेंट में वो वज़ीर क़ानून भी थे, सीनियर कानूनदान हैं, SM ज़फ़र साहब के साहबजादे हैं, उनको टास्क दिया गया है कि वो सारे मामले का जायज़ा लें। क्योंकि जो वहाँ पे मुतालबात रखे गए, जो गुफ्तगू की गई, वो यही थी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और इस्लामाबाद में बैठ के, नाम नहीं लिया लेकिन शहजाद अकबर साहब की तरफ इशारा था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ कि इस्लामाबाद में बैठ के जी ये सारे मामलात कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो तमाम अफसरों को आज़ाद छोड़ा जाए और हमें भी छोड़ा जाए और ये मामला जिस डिपार्टमेंट का है, ये FIA का नहीं है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का टेक्निकल। तो ये सारी चीज़ें अली ज़फ़र साहब जो हैं बैरिस्टर सेनेटर, वो इन चीज़ों का जायज़ा लेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक आज की गुफ्तगू हुई है और उसके बाद लगता ये है जो कि अब एहतसाब का जो अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख़याल है रोल बैक की तरफ जाएगा, क्योंकि चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उसमें एक बात साबित हो गई कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते और जब भी किसी तगड़े बंदे से पूछा जाएगा तो वो ज़रूर टेक्निकलिटीज़ की तरफ और टेक्निकल जस्टिस की तरफ उसके पीछे जाएगा, कानूनी मुशगाफियों के पीछे छुपने की कोशिश करेगा। तो अब तक तो यही हुआ है और यही हो रहा है। तो लगता ये है
कि जो एहतसाब का एक प्रोसेस शुरू हुआ था, या किसी ने दीवाने ने अगर वो ख्वाब देखा था, अकाउंटेबिलिटी होगी, पाकिस्तान करप्शन फ्री सोसाइटी बनेगा, करप्शन फ्री मुल्क होगा, हर कोई कानून के सामने सब बराबर होंगे, रूल ऑफ लॉ होगा, कोई कानून से बालातर नहीं होगा, अदालतें आज़ाद होंगी, इदारे आज़ाद होंगे, तो लग ये रहा है कि अब ये नैरेटिव दुरुस्त नैरेटिव तो है अच्छा, लेकिन ये अब काबिल अमल नहीं रहा। उसकी वजह है कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया उसमें ये कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इस बारे में कोई एक्शन नहीं लेगी। तो अगर नैब बनाया है कौमी एहतसाब ब्यूरो, अगर एहतसाब नहीं होना तो फिर नैब क्यों है? अगर मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर क्राइम जो हैं वो उनका सद्देबाब नहीं करना तो फिर FIA क्यों है? फिर बैंकिंग कोर्ट्स क्यों हैं? फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स क्यों हैं? फिर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल क्यों हैं? फिर ये सब कुछ क्यों हैं? क्योंकि इन पे टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है। फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। और अगर जुडिशरी का एहतसाब नहीं होना तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों है? तो ये इस पे सब लोगों को सोचना चाहिए, ख़ास तौर पे तमाम रियासत के अहम लोगों को और अहम शख्सियात को, कि अगर ये सब कुछ इसी तरह होना है तो फिर ये इदारों का क्या फ़ायदा जो कि टैक्स पेयर की रकम से पल बढ़ रहे हैं। तो इनको ख़त्म कर देना चाहिए और यही पैसा किसी और काम पे लगाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।